खाने के लिए। आज वो चावल की पोटली जो बंधी हुई थी, आज वो चावल की पोटली सुदामा काख में दावे हुए था। क्यों? को उसे मालूम था कि द्वारकापुरी के राजा हैं श्याम, और मेरे पास में क्या अभी नहीं बेटा, रखे रहो भैया, मेरे पास क्या है, ये चावल है। आज भगवान कन्हैया ने जब पूछा, सुदामा कहने लगा भैया हमारे पास क्या है? अरे फटी हुई एक धोती और कमंडल है, हमारे पास अगर कुछ होता भैया तो हम तुम्हारे पास थोड़ा ही आते। इतने में भगवान कन्हैया ने जैसे ही काख में देखा कि कोई कपड़ा सा दबा हुआ है, झटका मार करके जो पोटली थी चावल की वो भगवान कन्हैया ने खींच ली। कन्हैया सुदामा से कहने लगे भैया सुदामा तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी नहीं गई, तुम्हारे सब कर्म हो गए लेकिन तुम तो नहीं माने। आज किसी ने कहा है भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भी पुकारे भव से बेरा। भगवान कन्हैया ने सुदामा की काख से जब वो चावल निकाले, आज पहली मुट्ठी भगवान कन्हैया ने चावलों की भरी। माता बहनें जो चावल लेके आई हैं, थोड़े से चावल सुदामा के ऊपर 4 दाने, और चावल एक जगह इकट्ठी कर लो शांति बेटा, उठ करके एक एक करके आएंगे सभी माता बहनें। और श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भर लेनी कन्हैया भर लेनी, अरे पहली मुट्ठी भर लेनी श्याम भर लेनी। आराम से भैया आराम से, हाँ चावल थोड़े थोड़े फैला, चावल 4 दाने मारो बस खाली, पूरे नमाए देती हूँ, केवल 4 दाने छोड़ो सुदामा पर, और चावल बोरी में रखो। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। अरे दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, अरे दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। दे गए द्वे लोक मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, तीजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। चला राम स्वरूप, अरे रुके मेरे कहलो हाथ मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। आज सुबह हुआ, सुदामा ने कहा मैं तो मन में आस लेकर के आया था कि मेरा मित्र बड़ा अमीर है, पैसे वाला है, राजा है,
आज सुदामा उठ करके खड़ा हुआ, आज कहने लगा भैया कृष्ण, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो अब हम चलें। जाओ भैया, तुम्हें को रोके ना। अच्छा हाँ चलो। आज मन में सुदामा सोचने लगा, कितना घमंडी है? मैं तो आया था आस करके कि लाओ मैं कन्हैया के पास जाऊंगा, और मैंने ये सुना कि 16,108 रानी भी है, अगर एक एक रुपया देंगी तो भी मेरी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी, लेकिन जाने तो मुझसे कुछ नहीं का है। भगवान कन्हैया से पुनः कहा सुदामा ने, भैया अब मैं जाऊं? कन्हैया कहने लगे भैया संभाल के जाना, चलो मैं तुम्हें छोड़ करके आऊं अंदर। सो सुदामा बोला भैया तुम मन छोड़ के आओ, मैं चला जाऊंगा। आज वो मूर्ख ब्राह्मण ये नहीं समझ पाया कि तीनों लोगों के नाथों ने उसे दिया क्या है। आज सुदामा धीरे 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 अपनी सुदामा जो नगरी थी वहां पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वहां तो झोपड़ी छोड़ के आया था, जब लौट के गया तो देखा सोने चांदी कंचन के महल बने हुए खड़े। अब सुदामा मन में विचार कर रहा है कि मालूम पड़ता है मैं किसी दूसरे शहर में आ गया। किसी से पूछा भैया हमारा यहाँ मकान कहाँ है, तब तक भामनी दिख गई। आज भामनी को देख करके सुदामा के मन में विचार आया कि मेरे मित्र ने मेरी गरीबी को इस प्रकार से दूर किया। बोलो गोविंद भगवान की। और सुदामा कंचनपुरी का राजा बन गया।